बहुत खुशी की बात है। आज इलेक्शन पिटीशन दो थी मिल्कीपुर में, एक मेरे द्वारा, एक शिवमूर्ति के द्वारा। दोनों वापस हुआ और मिल्कीपुर की जनता सफ़र न करे, ये अच्छी बात है। वहाँ बहुत जल्द चुनाव होगा। जो दो इलेक्शन पिटीशन नंबर 2 और 8 थी वो विड्रॉ हो गई हैं। अब इसके बाद मिल्कीपुर में कभी भी इलेक्शन कमीशन करा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2024 को 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा हुई। हालांकि सबको उम्मीदें 10 सीटों की थीं, क्योंकि 10 जगहों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने थे, जिनमें 9 सीटों पर विधायक सांसद बने थे और एक सीट सीसामऊ की जो थी, जहां के विधायक इरफान सोलंकी को जेल हुई थी और जेल में जाने की वजह से वो जगह रिक्त हुई थी, लिहाजा वहां पर उपचुनाव होने थे। लेकिन जब भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों के ऐलान किए, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की महज 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया, तो सबकी नजरें आकर गड़ गईं कि आखिरकार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को क्लियर किया था कि एक याचिका हाईकोर्ट में लगी है, लिहाजा यहां पर इस वजह से चुनाव नहीं कराया जा रहा है। लेकिन क्या यह याचिका इतनी बड़ी थी कि यहां का चुनाव टाल दिया जाए, या फिर क्या वजह थी? इस पर विपक्ष ने यानी कि अखिलेश यादव ने जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से डर रही है, लिहाजा यहां पर चुनाव नहीं हो रहे। फिलहाल इन 9 सीटों पर चुनाव हुए, नतीजे आपके सामने हैं। 9 में 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीत का परचम लहराया, तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत में कामयाब हुई। हालांकि बहुत गहमा गहमी रही, बहुत राजनीतिक वार पलटवार दिखे। लेकिन आज मिल्कीपुर सीट से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। और यह खबर यह बताती है कि अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर रास्ता साफ हो गया है और कैसे अब अगले 15 से 20 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को हर हाल में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव करा लेने होंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी 9 सीटों के बाईपोल खत्म हुए हैं और अब बहुत जल्द ही अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। पहले यह मामला आपको समझाता हूं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव आखिरकार हुआ क्यों नहीं और क्या यहां का चुनावी पेच था जो फंसा रहा, जिस वजह से चुनाव नहीं हो सका। इस बात को समझने के लिए आपको 2022 के विधानसभा चुनावों में जाना होगा। 2022 के विधानसभा चुनावों में अयोध्या में समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद चुनावी बिसात बिछाए हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोरखनाथ चुनावी मैदान में थे। इन्हीं दोनों के बीच में यह जंग बड़ी महत्वपूर्ण थी। असल में चुनाव के नतीजे जब 22 के आए, तो उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के बैनर तले जीत दर्ज की और गोरखनाथ वहां से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के साथ ही गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। उस याचिका में गोरखनाथ की तरफ से यह कहा गया है कि मिल्कीपुर से उस समय जो निर्वाचित हुए अवधेश प्रसाद, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन थे, जो कागज बनाए थे जिस वकील ने, उस वकील का जो सर्टिफिकेट था वो 6 महीने पहले ही एक्सपायर कर चुका था। यानी कि एक्सपायर अपने सर्टिफिकेट के बावजूद कोई वकील कैसे किसी का डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, क्योंकि चुनावों की प्रक्रिया में जो दस्तावेज जमा किए जाते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और भारत निर्वाचन आयोग उन्हीं को ही प्रमाण मानता है। क्योंकि कई ऐसे मामले हम लोगों ने देखे हैं कि प्रमाण में कई चीजों की हेरफेर की गई और उसके बाद लोगों की विधायकी तक गई है। रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इसके बड़े उदाहरण हैं। फिलहाल वापस मिल्कीपुर पर लौटते हैं। तो गोरखनाथ ने यह बात हाईकोर्ट में लगाई। कहा गया गोरखनाथ की तरफ से कि अवधेश प्रसाद के जो वकील थे, उनका जो सर्टिफिकेट था वो पहले ही एक्सपायर हो चुका था, लिहाजा वो ऑथराइज नहीं थे इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन को करने के लिए। मामला हाईकोर्ट की दहलीज में पहुंचा। हाईकोर्ट में पहली लेवल की सुनवाई हुई और उस पर तारीख लग गई। मामला दिन ब दिन बढ़ता गया, तारीख पे तारीख पड़ती गई और 22 से आ गया 2024 का लोकसभा चुनाव। यानी कि 2 साल तक इस सीट पर निर्वाचन को लेकर के कोई फैसला हाईकोर्ट की तरफ से नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद इस बार लोकसभा के प्रत्याशी बना दिए गए 2024 में।
अवधेश प्रसाद ने चुनाव लड़ा 2024 का, और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए। मामला यहीं से और पेचीदा हो गया। असल में कोर्ट की भाषा में यह आसान लफ्जों में समझिए कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी पद पर रहते हुए कोई याचिका लगाई जाती है, कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है, और वो व्यक्ति अगर उस पद पर नहीं रह जाता है तो वो याचिका अपने आप नल एंड वाइड मान ली जाती है। ठीक यही हुआ। अयोध्या में अवधेश प्रसाद अब विधायक नहीं रह गए थे, अब वो सांसद हो चुके थे, लिहाजा इस याचिका को नल एंड वाइड मान लिया जाना चाहिए था। लेकिन मामला हाईकोर्ट में रहा। शायद गोरखनाथ को भी यह उम्मीद नहीं थी कि इस पर फैसला आने से पहले ही भारत निर्वाचन आयोग इस पर फैसला ले लेगा। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जब बाई इलेक्शन की बारी आई तो भारत निर्वाचन आयोग ने यह कहते हुए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव कराने से मना कर दिया कि वहां पर एक याचिका हाईकोर्ट में लगी। जैसे ही यह बात गोरखनाथ को पता चली, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे जिन्होंने इस याचिका को लगाया था, वो दौड़े दौड़े लखनऊ आए। उन्होंने भाजपा के आलाकमान को यह बात बताई और आलाकमान ने उन्हें यह निर्देश दिए कि आपने जो याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी उसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लीजिए। अगर आप अपनी यह याचिका वापस ले लेंगे तो कोर्ट में कोई याचिका रह नहीं जाएगी, लिहाजा भारत निर्वाचन आयोग इस पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। अवधेश प्रसाद चूंकि अब सांसद हो चुके थे, गोरखनाथ के पास यही मौका था, और गोरखनाथ के पास महज 2 दिन बचे थे, क्योंकि 15 अक्टूबर को जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था उसके बाद आदर्श आचार संहिता लग जाती है। अगर 2 दिनों के भीतर यानी कि 48 घंटों के भीतर इस याचिका को वापस लेने का फैसला हो जाता तो फिर मुमकिन उम्मीद थी कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव हो जाता। गोरखनाथ अपने वकील के साथ आनन फानन में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे। उन्होंने लिखा पढ़ी में हाईकोर्ट में यह दिया कि सर, जो याचिका मैंने लगाई थी वो याचिका मैं वापस लेता हूं, क्योंकि अब उस सीट पर अवधेश प्रसाद विधायक नहीं है और वो सांसद बन चुके हैं, लिहाजा इस सीट पर भी चुनाव कराया जाना है, लिहाजा मैं अपनी इस याचिका को खुद वापस लेता हूं। लेकिन मामला यहां से फंस गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख लगा दी। जैसे ही यह तारीख लगी, अब मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होने की सारी जो उम्मीदें थीं, जो सारी कश्मकश थीं, वो बिल्कुल खत्म हो गई। नतीजा यह हुआ कि 9 ही सीटों पर चुनाव हुआ, 9 ही सीटों पर नतीजे आए। जो मिल्कीपुर सीट थी उस पर आज की अगली तारीख लगी थी, यानी कि इस मामले में 25 नवंबर को अगली सुनवाई होनी थी। 25 नवंबर को आज जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखनाथ की उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि गोरखनाथ की जो याचिका थी उसे उन्होंने वापस ले लिया है। उनकी इस एप्लीकेशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला दे दिया है, और अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह फैसला जो है वो भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग अब इस सीट पर भी चुनाव कराने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा। यह इस खबर का एक पहलू है। अब इस बात के दूसरे पहलू को समझिए कि कैसे 15 से 20 दिनों के भीतर इस सीट पर चुनाव कराना हर हाल में जरूरी है। असल में यह भी भारत की संवैधानिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि अगर कोई सीट रिक्त है, वो फिर चाहे विधायकी की हो या फिर सांसदी की हो, उस सीट पर अधिकतम 6 महीने का ही समय दिया जा सकता है। 6 महीने से ज्यादा वो सीट रिक्त नहीं रह सकती। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब अवधेश प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दिया, मार्च में जब फैसला ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद जब अवधेश प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो मार्च से नवंबर के बीच में 6 महीने का समय खत्म हो जाता है। यानी कि अब भारत निर्वाचन आयोग को हर हाल में 15 से 20 दिनों के भीतर चुनाव को करा लेना होगा। यह भारत निर्वाचन आयोग के लिए भी बड़ी रस्सी कशी की आजमाइश होगी। यह वक्त उसके लिए भी बड़ा पेचीदा होगा, क्योंकि अभी ठीक 2 दिन पहले 9 सीटों के बाईपोल से उत्तर प्रदेश गुजरा है। तो अब ऐसे में एक सीट पर कितनी जल्दी चुनाव होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। अब इस खबर के तीसरे पहलू को समझिए। तीसरा पहलू राजनीतिक है। चूंकि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों की जीत के घोड़े के रथ पर सवार थी।
उसे ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में जो उसने क्लीन स्वीप की है, भारतीय जनता पार्टी को जो बैकफुट पर धकेला है, वो इन उपचुनाव में भी इसमें कामयाब रहेगी। लेकिन उपचुनाव में उसके साथ वैसा नहीं हुआ। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सटी हुई सीट थी कटेहरी, अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट, जहां का बाइपोल हुआ, जहां पर लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा प्रत्याशी थी। असल में अखिलेश यादव ने शोभावती वर्मा को भी इसलिए प्रत्याशी बना दिया क्योंकि शायद लालजी वर्मा को वहां से अपनी जीत का 100% गुमान था। उन्हें लगा कि परिवार में ही विधायकी रहेगी, परिवार के ही व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी गणित मजबूत है और वो मौजूदा सांसद है। अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा कर लिया। नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। कटेहरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निषाद लंबे मार्जिन से जीते। यह लालजी वर्मा के लिए भी बड़ा डेंट था। अब ऐसे में क्या अवधेश प्रसाद के बेटे, जिनको समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से प्रत्याशी बनाया था, समाजवादी पार्टी उन्हीं को चुनाव लड़ाएगी? क्योंकि जो हाल कटेहरी में हुआ, लालजी वर्मा की पत्नी चुनाव जीत नहीं पाई, कहीं ऐसा ही हाल अवधेश प्रसाद के साथ भी ना हो, क्योंकि अवधेश प्रसाद अयोध्या में सांसदी का चुनाव जीते जरूर, उनकी बड़ी जय जयकार हुई, संसद से लेकर के दुनिया के वैश्विक पटल पर उनका नाम बड़े लेवल पर दर्ज हुआ। लेकिन भाजपा ने अपनी अयोध्या की हार का बदला इन 9 सीटों पर बहुत जोरदार लिया है। समाजवादी पार्टी को बड़ी पटखनी देते हुए 9 में से 7 सीटें जीती। हालांकि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बहुत कुछ कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, षड्यंत्र की बात कही, बेईमानी की बात कही, करप्शन की बात कही, लेकिन बावजूद इसके जो जीता वही सिकंदर, भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब ऐसे में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो यह देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के ही बेटे को चुनावी मैदान में उतारती है या फिर वहां पर वो इस गणित को खत्म करती है कि परिवार के ही व्यक्ति को सीट का जो मौका है चुनाव का वो दिया जाए, उससे जीत की गुंजाइश बढ़ जाती है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी राहें आसान हो गई हैं, एक माहौल उनके लिए क्रिएट हो गया है। तो अब इंतजार करना होगा अगले 15 से 20 दिनों का, जिसके भीतर ही भीतर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव हो जाएगा। हमने आपको ये बताया कि कैसे यहां का चुनावी गणित फंसा और हमने आपको यह भी बताया कि क्या कुछ आने वाले भविष्य में यहां की रूपरेखा बन रही है। तो इंतजार कीजिए, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी एज सून एज पॉसिबल चुनाव का ऐलान होने जा रहा है और वहां पर किस तरीके के चुनावी गणित बैठेंगे, कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा, क्या गोरखनाथ जिन्होंने भाजपा के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी वो पहले प्रत्याशी थे, क्या इस बार भी उन्हें ही मौका भाजपा देगी या फिर किसी और को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, या फिर अवधेश प्रसाद के बेटे जिनका समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया प्रत्याशी के तौर पर, क्या वही चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर वहां पर भी कुछ चुनावी सिस्टम में बदलाव समाजवादी पार्टी करेगी। इन बाइपोल के नतीजों के बाद इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कभी चुनाव खत्म नहीं होता है, खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। वजह है आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने है। आज एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप किन विषयों पर हमसे चर्चा चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। नमस्ते।